हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं RIMC यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, उसी तरीके से RIMC जो कि पूरे इंडिया में एक ही है और वो आपका देहरादून के अंदर है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का जो एग्ज़ाम है वो आपका इस साल जो होने वाला है, जो जून में होता है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसी नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और RIMC की नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपका जो RIMC का एग्जाम होता है वो मेनली क्लास 8 के लिए होता है। यानी जो बच्चे क्लास 7th पास कर चुके हैं या फिर क्लास 7th में पढ़ते हैं, वो बच्चे भी जो है एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। तो उसी एलिजिबिलिटी के बारे में जो है हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो आपका एग्जाम का बता देता हूँ कि एग्जाम में क्या क्या होता है। तो जो पहला पेपर आपका होता है वो इंग्लिश का होता है और ये रिटेन होता है, मतलब MCQ नहीं होता है। आपको OMR में फिल नहीं करना है सैनिक स्कूल की तरह, या फिर जो RMS में आप करते हैं वैसा नहीं करना है। आपको इसके अंदर जो है रिटेन यानी लिखना है, जैसे पहले सैनिक स्कूल का जो एग्जाम होता था ना, वैसे आपको लिखना है। तो जो इंग्लिश का पेपर होगा आपका वो 125 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो है आपका मैथमेटिक्स का भी रिटेन पेपर होगा और मैथमेटिक्स जो है आपका 200 मार्क्स का होगा, यानी सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो मैथमेटिक्स में होगा। उसके बाद जो है आपका जनरल नॉलेज यानी जीके का जो पेपर होगा आपका वो 75 मार्क्स का होगा, यानी 125 प्लस 200 प्लस 75 टोटल मिलाकर आपका 400 का एग्जाम होगा। जो बच्चे इसमें अगर मेरिट लिस्ट में आते हैं तो उनका अलग से 50 नंबर का इंटरव्यू भी होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे RIMC के बारे में यहाँ पे हम लोग इसलिए बात करते हैं क्योंकि पूरे इंडिया में सिर्फ ये एक ही है और ये यूनिक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि हर स्टेट से ना इसमें सीट रिजर्व होता है, जैसा कि सैनिक स्कूल्स में नहीं होता है वैसे इसमें सीट जो है ना यहाँ पे रिजर्व होता है। आपका हर स्टेट से 2, 3, 1, 2 करके ऐसे सीट रिजर्व होता है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस बार जो है लड़कों के साथ लड़कियां भी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं, यानी लड़कियां भी इस बार एग्जाम दे सकती हैं। तो चलिए इसके उसी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो जो आपका क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं कि कितना एज होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका एज यानी लड़का या लड़की दोनों का जो एज होना चाहिए वो 11.5 साल से लेकर 13 साल यानी 11.5 to 13 ईयर्स तक का होना चाहिए। और जो आपका जो डेट्स है यानी इन डेट्स के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो 2 जन 2010 यानी 2 जनवरी 2010 से लेकर 1 जुलाई 2011 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर इनके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो इट मींस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द RIMC एंट्रेंस एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है हम लोग, ये तो पहला एक क्राइटेरिया था और दूसरा क्राइटेरिया इसमें ये है कि या तो आप क्लास 7th में पढ़ रहे होंगे या फिर आप क्लास 7th को पास कर चुके होंगे एज ऑन 1 जन 2023 यानी 1 जनवरी 2023 को आपका 7th क्लास क्लियर होना चाहिए। तो उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, आपका जो इसमें फॉर्म भरने के लिए, जो फॉर्म फिलअप करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, या तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बना हुआ होना चाहिए या फिर जो आपका पंचायत, ग्राम पंचायत होता है उससे बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं, यानी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ का आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद अगर आप SC ST हैं तो आपका SC ST का भी अलग, इसमें OBC का इसमें नहीं आता है, SC ST का अगर आप हैं तो सर्टिफिकेट आपको चाहिए। और जो आपका इसमें एक और सर्टिफिकेट चाहिए, वो जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ से आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप वहाँ पे पढ़ते हैं और उस स्कूल के स्टूडेंट हैं। और वो स्कूल जो आपका रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए, यानी कोई भी एफिलिएशन प्रूफ स्कूल होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका एज 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, ये तो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसमें जो आपका एग्जाम का जो एग्जाम जो होगा आपका वो 4 जून यानी 2022 में, मतलब जून महीने के 4 तारीख को होगा। उसके बाद जो है इसमें
आपका जो है ना, जैसे जो भी लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का, वो लास्ट डेट जो है आपका 25 अप्रैल 2022 है, यानी 25 अप्रैल 2022 तक आपका फॉर्म जमा हो जाना चाहिए। तो फॉर्म कैसे मंगाएंगे, फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका जो फॉर्म मंगाने का जो तरीका है उसको हम बता देते हैं कैसे उसको मंगाया जाएगा। तो सबसे पहले जो है, अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं कि ऑनलाइन ही मेरा फॉर्म आ जाए, क्योंकि देखिए इसमें जो फॉर्म आपका होगा वो ऑनलाइन भरा नहीं जाएगा, लेकिन आप ऑनलाइन पेमेंट करके आप वहाँ से मंगा सकते हैं। तो पेमेंट कहाँ करेंगे, तो आपकी जो RIEMC की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जो है ना आप RIEMC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से आप एडमिशन कॉर्नर में जहाँ भी नोटिफिकेशन होगा वहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। अगर देखिए, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको 600 रुपये पे करने होंगे, और अगर आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू बाई पोस्ट भेजेंगे तो आपको सिर्फ 500 मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेम लगने हैं। और अगर SC/ST कैंडिडेट हैं तो ₹555 लगेंगे। इसके बाद जो है ऑनलाइन पेमेंट, आप सपोज कीजिए कि अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है ₹600 का, तो उसके बाद जो है आपको फॉर्म आपके एड्रेस पे, जो आपसे एड्रेस मांगा गया है उस एड्रेस पे फॉर्म आएगा, फॉर्म फिलअप करना है। उस पर बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ के प्रिंसिपल का भी साइन करवाना है, यानी वेरीफाई करवाना है। उसके बाद जो है फॉर्म का फोटोकॉपी नहीं, ये नहीं कि कोई एक मंगा लिया उसके बाद जो है हम लोग उसी फॉर्म पे फोटोकॉपी करके ऐसे कर दिए, तो ऐसा नहीं होगा। उस फॉर्म पे ओरिजिनल फॉर्म होना चाहिए, उस पर सीरियल नंबर अलग होगा सबका, तभी वो फॉर्म आपका एक्सेप्ट होगा, नहीं तो वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। और फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है आपको जो है ना RIMC के यहाँ नहीं भेजना है, वो आपको स्टेट जो सेक्रेटरी है वहाँ पे, सेक्रेटरीट के अंदर सचिवालय जो होता है हर स्टेट का, वहाँ पे आपको जाके वहाँ फॉर्म को जमा करना है। तो जो लास्ट डेट है वो फॉर्म फिलअप करने का 25 अप्रैल 2022 है, और जो आपका एग्जाम का डेट है वो 4 जून 2022 है। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हम लोग इसके फी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो फी है मेनली 1 लाख प्लस लगता है एज पर नोटिफिकेशन। इसमें नोटिफिकेशन के अनुसार दिया हुआ है कि जो एनुअल फी है RIMC का वो 1,07,500 रुपये है, यानी 1,07,500 ये आपका एनुअल फी है। और जो SC/ST कैटेगरी के हैं स्टूडेंट्स, उनका 93,900 फीस है। उसके बाद जो है जैसे इन एनुअल फी के अलावा जो है एक बार आपको 30,000 जो है वो सिक्योरिटी मनी के तौर पे, सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे जमा करने होंगे। तो स्टूडेंट्स, दिस ऑल आर द प्रोसीजर्स व्हिच आई हैव डिस्कस इन दिस वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है RIMC नोटिफिकेशन से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी डाउट क्लियर करने की भरपूर कोशिश करूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि कोई भी जो नया अपडेट्स या फिर कोई मैं नया वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।